हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती गुप्ता। और अभी हम सी प्रोग्रामिंग में एप्पल और कार्ड का कोड बनाने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि ये कोड बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत हेल्प भी होगी। कोड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारे कोड सॉल्व करने की नीड होती है, तो आपको उसके बाद क्या होता है समझने की भी ज़रूरत पड़ती है कि आप अलग अलग तरीके के कोड अलग अलग तरीके के टॉपिक्स में आप समझें उस चीज़ को। तो देखिए आज हम बिना किसी समय को बर्बाद किए इसको स्टार्ट करते हैं। एप्पल और कार्ड। Ali has bought a new apple orchard. The orchard has a single file of trees number from 1 to n. Each tree has a certain number of ripe apples. Ali has a rule she wants to follow. She wants to pluck an equal amount of apples from each tree from which she collects apples. Ellie can start collecting apples from any tree, but once she starts collecting, she collects from every consecutive tree until she reaches the last tree she wants to collect from. The maximum number of trees apples she can fetch from the orchard. तो हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स शी कैन फैच फ्रॉम द ऑर्कार्ड। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एली ने ऑर्कार्ड एप्पल का ऑर्कार्ड खरीदा है, एप्पल का बगीचा खरीदा है और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं। उसमें कुछ पके हुए एप्पल है हर पेड़ में और एली को तोड़ना है एप्पल्स, लेकिन वो अगर सारे ट्रीज में से उसको बराबर बराबर एप्पल्स तोड़ने हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स उसको कलेक्ट करने हैं। और उसके अलावा अगर वो चाहे तो किसी भी पेड़ से स्टार्ट कर सकती है एप्पल्स कलेक्ट करना, लेकिन वो जिस भी पेड़ से स्टार्ट करेगी वहाँ से लेके आखिरी तक उसको कॉन्जिक्यूटिवली एप्पल्स कलेक्ट करने हैं और इक्वल अमाउंट में करने हैं। ठीक है, वो चाहे तो फर्स्ट से स्टार्ट कर सकती है और चाहे तो वो फिफ्थ से भी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं कि इनपुट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट जो इनपुट है वो है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और जो सेकंड इनपुट है वो है नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच ट्री। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट। आप आउटपुट को देखेंगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो हम पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल वन में इनपुट है थ्री, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है थ्री। इनपुट टू है फर्स्ट ट्री में है 80 एप्पल्स, सेकंड में 48 और थर्ड ट्री में है 82 एप्पल्स। और इसका जो आउटपुट है वो है 144। अब ये 144 कैसे आया? देखिए, जो पहला जो ट्री है उसमें 80 एप्पल्स हैं और जो सेकंड ट्री है उसमें 48 एप्पल्स हैं। तो मान लेते हैं कि एली फर्स्ट एप ट्री से एप्पल्स तोड़ना स्टार्ट करती है। तो अगर वो पहले पेड़ से स्टार्ट करेगी तो वो समझ के चलती है वो 80 तोड़ रही है। तो अगर वो इससे 80 तोड़ेगी तो इससे भी 80 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 48 एप्पल्स हैं, यहाँ से वो 80 नहीं ले सकती है, तो इसका मतलब उसको 48 ही तोड़ने पड़ेंगे। और अगर वो यहाँ से 48 लेगी तो उसको यहाँ से भी 48 तोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब वो पहले क्या करेगी, इन सब के बीच के मिनिमम वैल्यू निकालेगी कि सारे पेड़ में मिनिमम एप्पल्स किस में है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे पेड़ से उतने ही एप्पल तोड़ेगी। मतलब 48 इससे, 48 इससे और 48 इससे। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करती है तो अगर वो पहले ट्री से स्टार्ट करेगी तो वो तीनों से 48 तोड़ेगी। इसका मतलब टोटल उसके पास 144 एप्पल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सेकंड वाले ट्री से स्टार्ट करेगी तो वो सिर्फ सेकंड और लास्ट ट्री का बस तोड़ पाएगी। मतलब 148 इससे और 48 इससे, मतलब टोटल 96 एप्पल्स वो तोड़ पाएगी अगर वो सेकंड पेड़ से स्टार्ट करती है तो। लेकिन अगर वो सिर्फ थर्ड से स्टार्ट करेगी, मतलब थर्ड और लास्ट ट्री से, तो वो सिर्फ 82 एप्पल्स तोड़ पाएगी। इसका मतलब वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स हैं वो इन तीनों से तोड़ेगी 48 48 48। मतलब पहले पेड़ से स्टार्ट करेगी तब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल एप्पल्स तोड़ पाएगी और उसका आउटपुट होगा 144। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में भी टोटल थ्री ट्रीज हैं और इनपुट टू में पहले पेड़ में 8 एप्पल हैं, सेकंड में 40 और थर्ड में 77। तो अगर वो मान लेते कि पहले पेड़ से स्टार्ट करती है एप्पल तोड़ना तो वो टोटल 24 एप्पल्स तोड़ पाएगी, क्योंकि 8 इससे तोड़ेगी, 8 इससे और एक 8 थर्ड ट्री से। तो टोटल वो 24 एप्पल्स तोड़ पाएगी। लेकिन अगर वो सेकंड वाली ट्री से एप्पल्स तोड़ना स्टार्ट करेगी तो वो 40 इससे और 40 थर्ड पेड़ से तोड़ पाएगी। तो इसका मतलब वो टोटल 80 एप्पल्स तोड़ पाएगी। और अगर वो सिर्फ लास्ट वाले ट्री से ही स्टार्ट करेगी तो वो सिर्फ 77 तोड़ पाएगी। इसका मतलब वो सेकंड ट्री से अगर स्टार्ट करती तो वो टोटल 80 एप्पल्स तोड़ पाएगी। ठीक है, चलिए अब हम कोड को भी समझ लेते हैं। कोड को समझेंगे तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले मैं मेन फंक्शन दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या किया हुआ है। मेन में सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज का इनपुट लिया हुआ है और सेकंड में मैंने
टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच ट्री स्कैन किया है, ठीक है। इसको हमने इनपुट में लिया है और मैंने एक फंक्शन कॉल किया है मैक्स एप्पल फैच। इस नाम को जो मैंने फंक्शन कॉल किया है, इस फंक्शन के अंदर ही हमारी पूरी एल्गोरिदम है सही आउटपुट के लिए। और इसके अंदर मैंने एन और ए दिया है। ए है एरे, एरे के अंदर सारे एप्पल्स होंगे, मतलब तो हर पेड़ में कितने एप्पल्स है वो होंगे, और एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो एन और ए मैंने भेजा हुआ है। चलिए हम फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन है मैक्स एप्पल फैच, एन है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और ए है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच ट्री, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके अंदर, कोड के अंदर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं। पहला है एप्पल सम का एरे, इसके अंदर भी मैंने 1000 लिया। हम टोटल 1000 ट्रीज तक हम देख सकते हैं, उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप लॉन्ग इंट ले सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इंट ले सकते हैं। और आप चाहे तो पूरा आप पॉजिटिव में लेना चाहे तो अनसाइंड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया है, 1000 ट्रीज का एरे बनाया है एप्पल सम नाम से। यहाँ पे मैंने टैम्प नाम का इंटीजर लिया है, मैक्स का लिया है, मिनिमम का लिया और नंबर का लिया है। आगे मैं बताऊंगी आपको कि ये मैंने क्यों लिए हैं। आपको आगे जैसे 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 आप आगे बढ़ेंगे कोड आपको समझते आते जाएगा। फिर देखिए नंबर के अंदर मैंने डाला हुआ है एन, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, मैंने नम के अंदर असाइन कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि एक एरे लिया, एरे के अंदर मैंने लिया फॉर इन 0 से लेके एन तक। मतलब अगर मान लेते कि एन की वैल्यू 3 है, अगर एन की वैल्यू 3 मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अगर 3 है, तो ये 0 से लेके 3 तक स्मॉलर देन 3, मतलब 0 से लेके 2 तक चलेगा। 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, टोटल 3 पेड़ के लिए ये एरे चलेगा। और हम मान लेते हैं कि हमारे पहले पेड़ में 80 एप्पल है, सेकंड में 48 है और थर्ड में 82 है, 82 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मिनिमम के अंदर हमने 80 असाइन कर दिया, मतलब ए की जीरोथ वैल्यू, मतलब ए की जीरोथ वैल्यू क्या है 80, तो मिनिमम के अंदर अभी क्या है 80। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि लूप में सेकंड वाले लूप में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाली है। इसमें जब मैंने मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली हुई है कि मैंने सपोज जे की वैल्यू अभी 0 है, तो और ए की वैल्यू 0 इज स्मॉलर देन मिनिमम, मिनिमम के अंदर कितना है 80, तो क्या 80 स्मॉलर देन 80 है, नहीं, वापस यहाँ पे जाएगा, अब हो जाएगी जे की वैल्यू इंक्रीज होकर के 1। अब ए ऑफ 1 इज स्मॉलर देन मिनिमम, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू है 48, तो 48 इज स्मॉलर देन 80, यस, तो मिनिमम के अंदर आ जाएगा 48। ऐसे ही वो सिमिलरली थर्ड के लिए चेक करेगा। तो यहाँ पे ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 2 इज स्मॉलर देन मिनिमम, मतलब 82 इज स्मॉलर देन 48, नो, तो ये नहीं चलेगा। अब ये लूप कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये सिर्फ 3 तक जा सकता है। नीचे अगली लाइन में है एप्पल सम ऑफ आई, आई की वैल्यू अभी क्या चल रही है 0, तो एप्पल सम ऑफ 0 इज इक्वल टू नम, नम की वैल्यू कितनी है अभी 3, क्योंकि नम के अंदर हमने एन असाइन किया और एन की वैल्यू है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू कितनी है 48, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 144, तो एप्पल सम के 0th इंडेक्स में आ जाएगा 44। फिर मैंने अगले लूप में क्या किया है, अगले लूप में मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को शिफ्ट किया है। वैल्यूज़ को शिफ्ट कैसे किया है, मतलब कि अभी मैंने पहले टाइम के अंदर डाल दिया पहली वैल्यू क्या है 80, तो 80 आ गई टाइम के अंदर। उसके बाद फिर ए के माइनस वन, के माइनस वन मीन्स वन, के 1 माइनस वन इज इक्वल टू के ऑफ 0 इज इक्वल टू के ए ऑफ 1, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 0th इंडेक्स में ए ऑफ 1 की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। और ए ऑफ एल मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ पे 10th मतलब ए की पहली वैल्यू चली जाएगी। ये ए ऑफ क्योंकि टाइम के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू है तो वो लास्ट में चली जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इस लूप को जब हम रन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पहले हमारे पास 80 था तो अब पहले इंडेक्स में आ गया 48, फिर 82 और लास्ट में चला गया 80। तो ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट हो रही है, एरे की वैल्यू शिफ्ट हो रही है। जिससे फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो 0th पे चले जाएगी, सेकंड वाली फर्स्ट में चले जाएगी और फर्स्ट वाली लास्ट में चले जाएगी। तो ये ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या किया, नम माइनस माइनस, मतलब नम की वैल्यू अभी 3 है और हमने यहाँ माइनस माइनस करके यहाँ पे 2 कर दिया नम की वैल्यू, ठीक है। हमने 2 कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम वापस से लूप में जाएंगे तो हम इसको नहीं करेंगे टच, हम इन दोनों के बीच में से मिनिमम वैल्यू निकाल के इनके बीच में से मिनिमम वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे नम से। तो हमारी अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, 0 से 1 हो चुकी है, मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 अब क्या है, इस टाइम पे हमारा जो एरे है वो शिफ्ट होने का चेंज हो चुका है और वो चेंज होकर कितना हो गया है, ये हो गया है 48, 82, 80, ये हमारा एरे बन चुका है शिफ्ट होने के बाद।
तो हमारी ए ऑफ 0 क्या है 48, तो मिनिमम के अंदर अब क्या आ गया 48। जब ये वाला लूप चलेगा तो नम की वैल्यू है 2, मतलब सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स के लिए ये पूरा लूप चलेगा, सिर्फ 2 बार चलेगा। और 2 बार चलने के लिए जब मिनिमम वैल्यू लेगा तो मिनिमम वैल्यू होगी 48 इसके बीच में। फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कर रही है, एप्पल सम ऑफ आई की वैल्यू है 1, मतलब वो फर्स्ट इंडेक्स में अब डालने वाली है 2 मल्टीप्लाई बाई 48 मतलब 96। और उसके बाद फिर यहाँ पे वापस शिफ्ट हो जाएगा, और वापस शिफ्ट होने के बाद अब क्या होगा, इस बार जब शिफ्ट होगा तो इसके अंदर हो जाएगा 80,48, मतलब जो जीरोथ इंडेक्स में जो वैल्यू है वो लास्ट में चली जाएगी, जो लास्ट में है वो सेकंड में आ जाएगी, और जो सेकंड में है वो फर्स्ट में आ जाएगी, मतलब जो जीरोथ में जो आ जाएगी लास्ट वाली, मतलब 82 आ जाएगी अब जीरोथ इंडेक्स में। और यहाँ पे नम माइनस माइनस हो जाएगा, नम की वैल्यू थी 2 अब हो जाएगी 1, और अब वापस से लूप में जाएगी। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। अभी ये जब ये पूरा चेक करेगा, अब ये करेगा सिर्फ एक बार, क्योंकि नम की वैल्यू हो गई है 1, तो मिनिमम के अंदर क्या आ गया है 82, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स में 82 है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ इसको। अभी जीरोथ इंडेक्स में आ गया है 82, 80,48, ये अब हमारा एरे बन चुका है। तो 82 आ जाएगा हमारे मिनिमम के अंदर, और ये वाला लूप भी मिनिमम की वैल्यू 82 है। अब यहाँ पे नम की वैल्यू हो चुकी है 1, और एप्पल सम मतलब सेकेंड इंडेक्स आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो एप्पल सम ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 82 इज इक्वल टू 82, तो ये सेकेंड इंडेक्स में 82 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, ये लूप पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ 3 तक चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ 3 तक चलेगा, एन की वैल्यू 3 है और ये 3 बार चल चुका है। अब ये आएगा लूप के बाहर, और लूप के बाहर आने के बाद मैंने मैक्स के अंदर डाल दिया है एप्पल सम की जीरोथ वैल्यू। एप्पल सम की वैल्यू अभी क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर था 144, 96 एंड 82, ये हमारी एप्पल सम की वैल्यू है। तो जीरोथ इंडेक्स में क्या है 144, तो मैक्स के अंदर आ गया 144, और हम इस लूप को रन करके हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। 144 मैक्सिमम वैल्यू है, तो इन तीनों के बीच में ये लूप रन करके 144 वैल्यू को ले लेगा और फिर प्रिंट कर देगा 144। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है कि हमने इसके बीच में इफ कंडीशन लगाई है, अगर एप्पल सम का जीरोथ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स के अंदर 144 है, अगर है तो ये कंडीशन रन करेगी, नहीं तो फिर वापस से लूप में जाएगी और ऐसे करके मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगी और प्रिंट कर देगी मैक्सिमम वैल्यू। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसको रन करके भी देख लेते हैं कि क्या सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो हम डालेंगे एंटर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 3, और पहला हम अपना डालेंगे 80 एप्पल्स, सेकंड में डालेंगे 48 एप्पल्स, और थर्ड में डालेंगे हम 82 एप्पल्स। हमारा आंसर आना चाहिए 144, बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार और सेकंड वाला एग्जांपल भी हम चेक कर लेते हैं। 3 ट्रीज हैं, फर्स्ट ट्री में है 8 एप्पल्स, सेकेंड ट्री में है 40 एप्पल्स, राइट। थर्ड में है 77 एप्पल्स, इसका आंसर होना चाहिए 80। रन करके देखते हैं, देखिए 80 आंसर आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल सैली कितना तोड़ पाएगी 80। देखिए कोड तो बिल्कुल सही रन कर रहा है, ये रहा मेरा कोड। और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ इस क्वेश्चन की एल्गोरिदम को, इस कोड को। तो ये रहा कोड, और थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो पूरा देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।